पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। गाड़ी निकाल चले गए। 100% उम्मीद है रामगढ़ की जनता ने निर्णय ले लिया है। परिवारवाद का समूल नाश करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और आज इस उपचुनाव को लेकर के नामांकन की आखिरी तिथि है। अब ऐसे में बताएं तो तमाम जितने भी उपचुनाव के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपने नामांकन कर ली है। बीते दिनों हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी गया से, जहां गया के इमामगंज और बेलागंज दोनों जगहों पर एक तरफ जहां आरजेडी की तरफ से प्रत्याशी विश्वनाथ यादव, तो वहीं दूसरी तरफ हम प्रत्याशी यानी एनडीए गठबंधन में हम के प्रत्याशी जीतनराम मांझी की बहू दीपा मांझी और जदयू के तरफ से मनोरमा देवी ने अपना नामांकन भरा, नामांकन दाखिल किया। तो वहीं आज आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीधे रामगढ़ से। कैमूर के रामगढ़ में देखिए बीजेपी के प्रत्याशी अशोक सिंह पहुंचे हुए हैं। उन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल किया और उसके बाद आरजेडी पर इंडिया अलायंस पर खूब भड़क रहे हैं। कह रहे हैं कि 2025 में तो बिहार के विधानसभा चुनाव में हम जीतेंगे, लेकिन उसके पहले बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें भी एनडीए की ही जीत होगी। तो देखिए 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है उसमें से रामगढ़ है, तरारी है, इमामगंज और बेलागंज, ये 4 वो सीटें हैं जहां से जितने जो विधायक थे वो लोकसभा में चुनाव लड़ते हैं और सांसद बन जाते हैं। सांसद बनने के बाद उनकी जो सीट है वो खाली हो जाती है, जिसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है। 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 23 नवंबर को रिजल्ट जारी हो जाएगी। उसके पहले आज देखिए नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं कैमूर के रामगढ़ में अशोक सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं नामांकन के बाद, उनकी बातों। उम्मीद है चुनाव को लेकर 100% उम्मीद है। रामगढ़ की जनता ने निर्णय ले लिया है। परिवारवाद का समूल नाश करना है, भ्रष्टाचार को मिटाना है। रामगढ़ का जो सर्वांगीण विकास 2020 के बाद रुका हुआ है उसे तेज गति देना है और रामगढ़ को सुंदर रामगढ़ बनाना है। पिछली विधानसभा में तीसरे नंबर पर बीजेपी थी, इस बार क्या लगता है? बीजेपी इस बार नंबर 1 पर रहेगी और जो तीसरे नंबर की बात कर रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं था। भ्रम फैला के लोग आगे निकल गए थे और यूँ कहूँ तो रामगढ़ के लिए एक्सीडेंट था, जिस बात को रामगढ़ की जनता समझ चुकी है। लड़ाई किससे मानते हैं सर? बीजेपी से सभी लोग लड़ रहे हैं, कौन लड़ेगा अब वो जाने, लड़ने वाले जाने। सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई बीजेपी विधायक के घर के बाहर खड़ी है, इसलिए कर रहे हैं। जिसका खानदान का रोम रोम भ्रष्टाचार में डूबा हो, मेरा चुनौती है कि अगर सुई के नोक भर भी हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का दाग लगेगा तो मैं सामाजिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा। उनका पूरा का पूरा खानदान, उनके खानदान में एक भी व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार में आकंठ न डूबा हो। मैं नहीं कहता, आप निकाल लीजिए पटना उच्चतम न्यायालय का अफिडेविट, शपथ पत्र उनके द्वारा दिया हो। कहाँ से संपत्ति आई? सब भ्रष्टाचारी, चोर मचाए शोर। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता, इस बात की मैं गारंटी। मुद्दा क्या होगा सर इस बार रामगढ़ में? मैं बता तो दिया आपको, रामगढ़ का सर्वांगीण विकास और हो रहा विकास, बन रहा नया भारत मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ,